हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे लैंड फॉर्म्स और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? आर नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस फाउंड बाय द एक्शन ऑफ एंडोजेनिक इंटरनल एंड एक्सोजेनिक एक्सटर्नल फोर्सेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है, एंडोजेनिक प्रोसेस होता है इंटरनल, और एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है एक्सटर्नल। तो द अर्थ्स लैंड फॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज. These processes act slowly over thousands of or millions of years to shape the surface of the earth. Diastrophism, tectonic movements, volcanism, earthquakes, results, mountains, plateaus, rift valleys, etc. ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेस में क्या आता है? वेदरिंग, एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन. एजेंट्स क्या होते हैं? रनिंग वाटर, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, सी वेव्स. अब देखो, जो लैंड फॉर्म्स बाई रनिंग वाटर, जो यानी रिवर से ज़रा जो लैंड फॉर्म बनते हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बार. ठीक है, तो आपके दो टाइप के होंगे, एक इरोजनल होगा लैंड फॉर्म, एक होगा डिपोजिशनल लैंड फॉर्म. तो इरोजनल लैंड फॉर्म्स होते हैं वो बनाते हैं यूथ स्टेज में. ठीक है, और वैली, पॉट होल्स, प्लंग होल और ग्रूव्स. ठीक है, मैच्योर स्टेज होती है, ओल्ड स्टेज होती है. तो पहले इसको देख लेते हैं. ठीक है, तो यूथ स्टेज में रिवर्स फ्लो ओवर स्टीप स्लोप्स विद हाई वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी उस समय तेज़ होती है. फीचर्स क्या होते हैं? वी शेप्ड वैलीज, रैपिड्स, वाटरफॉल्स, गॉर्जेस. ठीक है, वैली होती है और लो एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स. तो हिल्स और माउंटेन्स के बीच में जो लो एरिया होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वैली. ठीक है, और इसमें क्या होता है? वी शेप्ड वैली होती है, ये गॉर्ज होता है और कैनियन होता है. तो आपसे पेपर पूछा जाया था. ठीक है, ये कैनियन किसके मध्य बनते हैं? तो हिल्स और माउंटेन्स के मध्य. ठीक है, पॉट होल्स, सर्कुलर होल्स इन द रिवर बेड कार्व्ड बाय द विल्डिंग एक्शन ऑफ पेबल्स. ठीक है, प्लंग पूल, अ डीप पूल फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ ए वाटर पूल ड्यू टू द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर. ठीक है, जो वाटर आपको पानी गिर रहा होता है उसके द्वारा जो डीप पूल फॉर्म किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लंग पूल. ग्रूव्स, लॉन्ग नैरो डिप्रेशन एट द बेस ऑफ वाटरफॉल्स. ठीक है, ये देखो रहा. मेच्योर स्टेज, रिवर्स डेवलप मींडर्स एंड फ्लड प्लेन्स. ठीक है, तो जब मेच्योर स्टेज पे आता है तो मींडर्स यानी घुमावदार आकृति बन जाती है. ठीक है, वैलीज बिकम ब्रॉडर, और वैली क्या होती है? चौड़ी हो जाती है. ओल्ड स्टेज, रिवर फ्लोज जेंटली इन ब्रॉड प्लेन्स. तो अब क्या होता है इसमें? ठीक है, धीरे धीरे रिवर फ्लो होती है. ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं? ऑक्सबो लेक्स, स्वैम्स, मार्सेज. ठीक है, तो ये ओल्ड स्टेज में है. इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं. नर्मदा फॉर्म्स एन एक्सचुरी नॉट ए डेल्टा. ठीक है, तापी आल्सो फॉर्म्स एन एस्चुरी. ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा और तापी क्या फॉर्म करते हैं? तो एस्चुरी फॉर्म करते हैं. ठीक है, आगे देखो, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, एलिवल, फैन, डेल्टा. ठीक है, एस्चुरी. देखो, एलिवल फैन फाउंड व्हेन ए स्ट्रीम कम्स आउट ऑफ माउंटेन्स इनटू अ प्लेन. ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स इन अ फैन शेप. ठीक है, कोन शेप्ड डिपॉजिट्स. ये देखो रहा. डेल्टा फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ अ रिवर व्हेन इट इंटर्स अ स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर. ठीक है, ट्रायंगुलर और बर्ड्स फुट शेप्ड फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फाइन सेडिमेंट्स कंडीशन लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट एंड वीक टाइड्स. एस्चुरी क्या होते हैं? फुनेल शेप्ड माउथ ऑफ अ रिवर वेयर फ्रेश वाटर मिक्सेज विद सी वाटर. ठीक है, टाइड्स आर स्ट्रॉन्ग हेयर. नर्मदा, तापी एस्चुरी है. लैंड फॉर्म्स बाय ग्राउंड वाटर, केव्स, लाइमस्टोन एरियाज, ग्राउंड वाटर विद कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व लाइमस्टोन एंड फॉर्म्स केव्स. फीचर्स क्या होते हैं? स्टेलासाइट हैंग फ्रॉम रूफ. स्टेलाग्माइट्स राइज फ्रॉम फ्लोर. पिलर्स व्हेन बोथ ज्वाइन. तो बोरा केव्स आंध्र प्रदेश में है, इसके एग्जाम्पल हैं. ठीक है, अब देखो लैंड फॉर्म्स बाय ग्लेशियर देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सिर्क, कोरी. ठीक है, यू शेप्ड वैली, एरिटे, हॉर्न. ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ग्लेशियर द्वारा क्या बनते हैं? सिरके बनते हैं. यू शेप्ड वैली, एरिटे, हॉर्न बनते हैं. तो अब सिरके क्या होता है? बोल शेप्ड हॉलो एट द हेड ऑफ ग्लेशियर. तो देखो कटोरे का आकार का. ठीक है, यू शेप्ड वैली, वाइड वैली विद स्टीप साइड्स, फ्लैट बॉटम. ऐसे तो फ्लैट बॉटम है और इसमें ढलान है. एरिटे, शार्प नाइफ एज, तो नाइफ की तरह. ठीक है, दो सिरके होती है इसमें. हॉर्न, पिरामिड शाफ्ट पीक फॉर्म बाय ग्लेशियल इरोजन, पिरामिड की तरह. डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, ड्रमलिन्स. देखो
oval shaped hill of glacier till long axis parallel to the direction of ice movement indicates direction of glacier, ठीक है. Eskers long winding ridges of sand gravel deposited by glacial stream inside a beneath ice. अब आगे बात करेंगे कोस्टल लैंडफॉर्म सी वेव्स एंड करेंट्स की. वेव्स एंड करेंट्स मोस्ट डायनेमिक एजेंट्स ऑफ कोस्टल लैंडस्केप एरोड ट्रांसपोर्ट डिपॉजिट मटेरियल्स. लो सेडिमेंट्री कोस्ट मेड ऑफ सॉफ्ट सेडिमेंट फीचर्स लैगून्स टाइडल क्रीक्स मार्शेस स्वैम्प्स. बीचेज देखो फाउंड बाई डिपोजिशन ऑफ सैंड बाई वेव्स. टेम्पोररी फीचर्स कोस्टल ड्यून्स माउंड ऑफ सैंड फाउंड बाई विंड नियर द कोस्ट कॉमन इन एरिड एंड सेमी एरिड कोस्टल एरिया. वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बात करेंगे लैंड फॉर्म्स बाई विंड. देखो इरोजनल लैंड फॉर्म्स कौन से हैं? डिफ्लेशन बेसिन या प्लाया, ठीक है, मशरूम रॉक, पेडेस्टल रॉक और टेबल रॉक. तो फ्लैट टॉप्ड आइसोलेटेड हिल होती है. रॉक स्टैंडिंग ऑन ए नैरो बेस, ठीक है, नैरो बेस पे स्टैंड होता है. मशरूम स्टॉक टॉप वाइडर दैन बेस ड्यू टू विंड एब्रेशन, ठीक है, तो ये कुकुर मुत्ते के जैसा बन जाता है, ऊपर छतरी जैसा, ठीक है. डिफ्लेशन बेसिन प्लाया फ्लैट फ्लोर ऑफ ड्राइड लेक, ठीक है, सूखी हुई झील होती है, उसका ड्राइड पार्ट हो. डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स सैंड ड्यून्स, बैरकैन ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और ट्रांसवर्स ड्यून्स. रेजेज परपेंडिकुलर टू विंड, ठीक है, लॉन्ग पैरेलल टू विंड डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स. बर्चन ड्यून्स क्रेसेंट शेड विद हॉर्न्स पॉइंटिंग डाउन विंड. सैंड ड्यून्स डिपॉजिट ऑफ सैंड फाउंड बाई विंड. अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ लैंडफॉर्म देख लेते हैं. माउंटेन्स का क्या सिग्निफिकेंस है? सोर्सेज ऑफ रिवर्स एंड फ्रेश वाटर, ठीक है, इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड रेनफॉल, रिच इन फॉरेस्ट मिनरल्स एंड बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म एंड हाइड्रो पावर, नेचुरल बैरियर्स फॉर डिफेंस. वैलीज क्या होती हैं? फर्टाइल लैंड फॉर फार्मिंग, इंपॉर्टेंट रूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सुटेबल फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, अट्रैक्ट टूरिस्ट. कश्मीर वैली. प्लेट्यूज रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर इन, ठीक है, सपोर्ट्स सिटीज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फीचर्स. देखो डिजर्ट्स क्या होते हैं? रिच इन मिनरल्स होते हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्शन फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी. यूनिक इकोसिस्टम होता है. विल्ड लाइफ होता है. टूरिज्म. डिजर्ट सफारीज कल्चर, ठीक है. प्लेन्स देखो मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर बॉर्ड लॉन्ग विंडिंग रिजेस, ठीक है, और इजी ट्रांसपोर्ट होता है. यहाँ पर जनता ज़्यादा निवास करती है. सेंटर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री एंड कल्चर होता है. कोस्टल प्लेन सपोर्ट पोर्ट ट्रेड फिशरीज, प्रमोट टूरिज्म रिक्रिएशन, इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन, सपोर्ट ब्लू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है. अब देख लो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टेबल हम लोग देखेंगे, याली टेबल देखेंगे. लैंड फॉर्म उसके एजेंट. वैली है, रिवर से, ठीक है, जो रिवर है वो बह के बनाती है इसको, ठीक है. गॉर्ज रिवर, कैनियन रिवर, पैटहोल रिवर, प्रंगपुर रिवर, ग्रूव रिवर, एलिवल फैन रिवर डिपोजिशन से, डेल्टा रिवर डिपोजिशन से, एस्चुरी रिवर, सी फ्लड प्लेन रिवर डिपोजिशन से, एक्सप्लोर लेक रिवर ओल्ड स्टेज है ये, मिंडर रिवर, केव ग्राउंड वाटर, स्टैलेसाइट ग्राउंड वाटर, स्टैलेगमाइट ग्राउंड वाटर, पिलर ग्राउंड वाटर, सिंक होल ग्राउंड वाटर, कस्ट वैली ग्राउंड वाटर. और सिरके होता है ग्लेशियर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शेप्ड वैली ग्लेशियर, एरिटे ग्लेशियर, हॉर्न ग्लेशियर, ट्रेमलिन ग्लेशियर डिपोजिशन, एस्कर्ड ग्लेशियर डिपोजिशन. लैंड फॉर्म्स देखेंगे. बीच है सी वेव से, लैगून सी वेव से, टाइडल क्रीक सी वेव से, ड्यून विंड डिपोजिशन, मशरूम रॉक विंड एरोजन, प्लाया विंड एरोजन. इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एग्जाम के व्यू से. नर्मदा ताप्ती एस्चुरी बनाती हैं. हॉर्न पिरामिडिकल पीक होता है और एरिटे नाइफ एज रिज होती है. ड्रमलिन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट्स, ठीक है. बर्चन ड्यून क्रेसेंट शेप्ड पॉट होल सर्कुलर डिप्रेशन इन रिवर बेड, एलिवल फैन कोन शेप्ड डिपॉजिट, केव लाइमस्टोन डिजोल्यूशन, मशरूम रॉक विंड एब्रेशन.